अस्सलाम वालेकुम, आप देखें इनसाइड पाकिस्तान में हूँ मोहम्मद ज़फ़ीर। बलूचिस्तान में बारिशों ने तबाही मचा दी, जानी व माली नुकसान, पेट्रोलियम मसनूआत, अद्वियात और खाने पीने की अशिया की किल्लत। सिविल इंतजामिया, पाक फौज और एफसी की इमदादी कार्रवाइयाँ जारी, लेकिन चूँकि इस वक्त एमरजेंसी नाफिज कर देगी है पूरे बलूचिस्तान में और हालिया बारिशों की वजह से वहाँ पे सैलाबी सूरत हाल है। बहुत सारे इलाके ज़ेर आब आ चुके हैं और उसकी वजह से इमदादी कार्रवाइयों में भी मुश्किलात का सामना है। पाक फ़ौज और उनके जो जवान हैं वो इस वक्त इमदादी कार्रवाइयों में मसरूफ़ हैं। सिविल इंतजामिया, NGOs, इसके अलावा FC और रज़ाकाराना तौर पर बलूचिस्तान के नौजवान मुतहर्रिक हैं और इस मुश्किल सूरत हाल में बलूचिस्तान के मुतासरा इलाकों में इमदादी कार्रवाइयों में मसरूफ़ हैं। दूसरी तरफ वज़ीर-ए-आज़म ने भी मुतासरीन के लिए कमेटी भी बनाई है और उनके लिए रिलीफ पैकेज का ऐलान किया है। लेकिन क्या वजह है कि बलूचिस्तान जो साल साल पानी को तरसता है, लेकिन जब बारिशें होती हैं, पानी जब आता है और उसके बाद उस पानी को ज़ख़ीरा नहीं किया जाता, छोटे छोटे डैम क्यों नहीं बनाए जाते, इस पानी को बलूचिस्तान के अवाम के लिए ये एक रहमत क्यों नहीं बनता, बजाय रहमत बनने के ज़हमत बन जाता है। इसकी प्लानिंग क्यों नहीं होती, प्लानिंग का फुकदान क्यों है और इंतज़ामिया का इसमें क्या किरदार है, हुकूमत बलूचिस्तान हुकूमत इस सिलसिले में क्या किरदार अदा कर रही है, इस पर भी बात करेंगे। और चूँकि जब हादसा होता है तब तमाम लोगों की अट्रैक्शन बलूचिस्तान ज़रूर होती है, लेकिन उसके बाद बलूचिस्तान के जो इश्यूज़ हैं, बुनियादी मसाइल हैं, वो हम भूल जाते हैं। क्या वजह है कि बलूचिस्तान बुनियादी तरजीहात में ही शामिल नहीं है और वहाँ के जो इश्यूज़ हैं वो ना तो हुक्मरान वहाँ के और ना ही वफाकी हुकूमत उसको फोकस करती है। इसकी क्या वजह है? और जब इस तरह के हादसात होते हैं तब कुछ दिन तक मीडिया उसकी कवरेज भी करता है, लोग बलूचिस्तान की बात करते हैं, लेकिन फिर भूल जाते हैं। इतना माला माल सूबा और कुदरती वसाइल से, उसके बावजूद वहाँ पीने को साफ़ पानी नहीं मिलता और जब बारिशें होती हैं तो वहाँ तबाही आती है। गांव देहात जो हैं वो पूरे के पूरे डूब जाते हैं। इस वक्त लसबेला की बात करें, पूरे मकरान डिवीज़न की अगर हम बात करें, सेंट्रल कोयटा की बात करें, चमन की बात करें, हर जगह किला अब्दुल्ला की अगर हम बात करें, हर जगह पानी ही पानी है और लोग मुतासिर हुए हैं, बुरी तरह मुतासिर हुए हैं। और इस वक्त इमदादी कार्रवाइयाँ भी जारी हैं, पाक फ़ौज के जवान भी मसरूफ़ हैं, FC के जवान भी मसरूफ़ हैं और साथ ही साथ सिविल इंतज़ामिया भी। चूँकि दूर दराज इलाके हैं, मुश्किल इलाके हैं, वहाँ पे इमदादी कार्रवाइयाँ मौसम की ख़राबी की वजह से ही भी बर वक्त नहीं हो सकती और कुछ मुश्किलात का सामना भी है रेस्क्यू की टीमों को। इन तमाम इश्यूज़ पे बात करेंगे और जानेंगे कि बलूचिस्तान की इस वक्त सूरत हाल क्या है। आज का इनसाइड पाकिस्तान हमने खुसूसी बलूचिस्तान के नाम किया है। अब जिस तरह हम K21 न्यूज़ कराची की आवाज़ है, सिंध की आवाज़ है, इसी तरह बलूचिस्तान के इश्यूज़ हमारे प्रोग्राम का हासा होते हैं और कोशिश करते हैं कि बलूचिस्तान की आवाज़ बन सकें और बलूचिस्तान के जो इश्यूज़ हैं वो हुक्काम बाला तक पहुँचा सकें। पैनल हमारे साथ बड़ा ज़बरदस्त मौजूद है। स्टूडियो में हमारे साथ तशरीफ़ रखते हैं जनाब सदाम करीम बलोच साहब, समाजी रहनुमा हैं और स्कॉलर हैं, बड़े एक्टिव हैं अपने इलाके में और बलूचिस्तान के लिए काम करते हैं। सदाम, आपको खुश आमदीद कहते हैं। बाबर हाजिक साहब हमें ज्वाइन करेंगे स्टूडियो पे वीडियो लिंक के ज़रिए। नायब सदर हैं तहरीक नौजवान बलूचिस्तान के और नौजवानों के हवाले से बहुत काम करते हैं और ख़ास तौर पे इस वक्त जो सैलाबी सूरत हाल है उसमें भी बड़े मुतहर्रिक नज़र आ रहे हैं। बाबर हाजिक को भी खुश आमदीद कहते हैं। उमर फारूक ज़रख़ून समाजी रहनुमा हैं, वो भी हमें ज्वाइन करेंगे थोड़ी देर में। और डॉक्टर हुसैन बख्श साहब डीन है फैकल्टी साइंसेस लसबेला यूनिवर्सिटी और NWB 8 के हमारे फ़ेलो भी हैं और बड़े एक्टिव हैं बलूचिस्तान की। हमेशा बात करते हैं एकेडमिया की, बात करते हैं एजुकेशन और बुनियादी सहूलतों के हवाले से हमेशा अपनी आवाज़ बुलंद करते हैं। हुसैन साहब को भी खुश आमदीद कहते हैं। किस तरह देखते हैं सदाम, सूरत हाल बड़ी ख़तरनाक है और वो बलूचिस्तान जो पानी को तरसता है, आज पानी की वजह से ही बलूचिस्तान को नुकसान पहुंच रहा है बुनियादी तौर पे। चूँकि सबको पता है मानसून होती हैं, बारिशें आती हैं, जब सैलाब आता है पानी ओवरफ्लो कर जाता है, डैम्स ओवरफ्लो कर जाते हैं, इक़दामात बर वक्त क्यों नहीं होते और इस पानी को हम ज़ख़ीरा क्यों नहीं कर पाते? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मोहम्मद ज़फ़ीर साहब, सबसे पहले मैं आपका और आपकी पूरी टीम का तहे दिल से शुक्रिया अदा करता हूँ। जिस तरह आप जो है वो कराची की आवाज़ बने रहते हैं, सिंध की और पूरे मुल्क की आवाज़ बने रहते हैं, और आज आप बलूचिस्तान की भी डेफिनेटली आवाज़ को उजागर करने के लिए और वहाँ के जो इस वक्त जो क्रूशल सिचुएशन है, जो हॉरिबल सिचुएशन इस वक्त है, उसको आप उजागर करने के लिए मैं K21 का और उसकी टीम का
बहुत शुक्रिया अदा करता हूँ। जी बिल्कुल ज़फ़ीर साहब, इस वक्त जो बलूचिस्तान जिस हालात से गुज़र रहा है, हब से लेकर खुजदार तक और खुजदार से लेकर आगे जो झलमक्सी और गंदावा तक, गंदावा से लेकर आगे बोलान और कच्ची तक, और से भी आगे पिशीन और जो पख्तून हमारे बेल्ट है वहाँ तक, इस वक्त जो सिचुएशन है बलूचिस्तान की, जो सैलाबी और जो तुग़यानी आई हुई है, जो आफती और कुदरती जिस तूफ़ान का जो है इस वक्त बलूचिस्तान को सामना है, इस वक्त तक अभी थोड़ी देर पहले मेरे कुछ वहाँ हमारे दोस्त हैं समाजी जो ख़ुद लसबेला में काम कर रहे हैं अपनी मदद आप, क्योंकि कुछ एरियाज़ ऐसे हैं बलूचिस्तान के मोहम्मद ज़फ़ीर साहब, जैसे आपने कहा कि वो बलूचिस्तान जो तरसता था पानी के लिए, आज वही बलूचिस्तान जो आज पानी में डूब रहा है। डेफिनेटली हमारी कुछ इंस्ट्रक्शन की कमियां, कुछ हमारी कमज़ोरियां हैं जिसकी वजह से जो हम पानी को स्टोर नहीं कर पाते। वो डैम्स भी नाम के डैम्स हैं। आज वो डैम जो हमारे लिए आगे के मराहिल के लिए आसानियां पैदा करते हैं, आज हमारे लिए वबाल जान बन चुकी हैं। आज लोग आसमानी बारिश से ज़्यादा डैम से ख़तरे में हैं कि कहीं ये बंद टूट न जाए, कहीं ये डैम न टूट जाए। इसलिए लोग इस वक्त ज़बू हाली के शिकार में, और स्पेशली जो लसबेला है इस वक्त, जी क्योंकि वहाँ जो रिकॉर्ड बारिश हुई है 118 मिलीमीटर, इस वक्त बलूचिस्तान में सबसे ज़्यादा बारिश डिस्ट्रिक्ट लसबेला में है। बदकिस्मती से हमारे यहाँ वहाँ 3 नवाब मौजूद हैं। 3 नवाबों के होते हुए भी वहाँ की जो है मासूम बच्चियाँ मर रही हैं। वो बूढ़ी माँ की फरियाद अभी भी मेरे दिल को हिला रही है। वो कह रही थी कि मेरा बच्चा मर रहा है, यहाँ तक इमदादी कार्रवाइयाँ पहुँचाई जाए, यहाँ तक लोग पहुँच जाए, हेलीकॉप्टर के ज़रिए पहुँच जाए, हमें इमदाद जो है वो फराम की जाए। बदकिस्मती से राब्ता मुनक़ते है और कनेक्टिविटी जो इंटरनेट है वो भी डिस्कनेक्ट है, और जो बाकी जो कॉल जो सर्विसेज हैं वो भी मुनक़ता है, रूट्स भी मुनक़ते है, इसलिए बहुत मुश्किल सूरत हाल है। और जिस तरह आप बता रहे हैं इसमें कोई शक नहीं, लोग फरियाद करते हुए नज़र आ रहे हैं और पुकार रहे हैं बलूचिस्तान के अवाम पाकिस्तान को, कौम बाला को कि आए हमारी मदद को, और वहाँ पे इमदादी कार्रवाइयाँ ज़रूर की जा रही हैं। लेकिन ज़ाहिर है इतना बड़ा नुकसान है, इतना बड़ा सानिया है, और उसको रेस्क्यू करना इतना आसान नहीं है। मौसम की सख्तियाँ भी हैं और दूर दराज इलाके हैं, बड़ी मुश्किल से चूँकि पाक फ़ौज के जवान और इंतज़ामिया इसमें कोशिश कर रही है लोगों को रेस्क्यू किया जा सके। डॉक्टर हुसैन साहब, किस तरह देखते हैं ख़ासतौर पे लसबेला यूनिवर्सिटी, वहाँ के विजुअल्स हमने देखे, बड़ी बुरी सूरत हाल है, न सिर्फ लसबेला की बल्कि पूरे बलूचिस्तान से जो विजुअल्स आ रहे हैं, जो चीज़ें रिपोर्ट्स हो रही हैं, और जिस तरह अभी सदाम करीम साहब भी बता रहे थे, बड़ी मुश्किल सूरत हाल है। आपके यहाँ क्या पोजीशन है वहाँ पे, और रेस्क्यू का काम किस तरह जारी है, कितना काम हुआ, और इस वक्त बारिश की और पानी की सूरत हाल क्या है? अस्सलाम वालेकुम ज़रीफ भाई, सबसे पहले तो जो है K21 न्यूज़ चैनल का शुक्रिया, और उसके साथ साथ आपका शुक्रिया कि आपने हमें अपॉर्चुनिटी प्रोवाइड की कि हम आप अपनी जो आवाज़ है वो हकाम बाला तक पहुंचा सके, और वो जो करंट सिचुएशन है उसके बारे में आवाम को आगाह कर सके। देखिए ज़रीफ भाई, जो सिचुएशन है बहुत ही वल्नरेबल है। आज जो है वो चौथा दिन है, आपका जो मेन आरसीडी हाईवे है वो ब्लॉक्ड है। किसी किस्म की ट्रैफिक जो कराची कोयटा है वो बिल्कुल भी एक जगह पे रुकी हुई है, कोई जो है कनेक्टिविटी नहीं है। और सबसे बड़ा जो इशू है वो ये है कि जो डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन हैं, कहीं पे भी जहाँ पे भी, इवन आप अगर लसबेला की बात करें या जलमक्सी की बात करें, उनका रिस्पॉन्स बहुत लो है, बल्कि आगे इसके ना होने के बराबर है। और उसके साथ साथ जो है PDMA है जी, वो भी बिल्कुल भी इसका रिस्पॉन्स अभी तक किसी इलाके में भी सही तरीके से पहुंच नहीं सका है। कल जो है वो आर्मी ने अपनी एक्टिविटीज स्टार्ट की, उससे पहले कोई भी रेस्क्यू का ऑपरेशन नहीं हो रहा था। सिर्फ लसबेला में एक जो है लसबेला वेलफेयर ट्रस्ट है उससे, और उसके साथ साथ जो ईदी के रजाकार थे, उन्होंने कुछ रेस्क्यू के ऑपरेशन स्टार्ट किए थे। उसके अलावा डॉक्टर हुसैन साहब, हमने अमूमन देखा कि बलूचिस्तान के नाम पे बहुत सारी NGOs बनी हुई हैं, और खुद बलूचिस्तान हुकूमत की जो टीमें हैं, फिर PDM की बात कर रहे हैं,
ये क्विक रिस्पांस नहीं करते? जब इमीडिएट बारिश होती है तो ज़ाहिर है इन लोगों ने रेस्क्यू करना होता है चीज़ों को, उसके बाद फिर पाक फौज की ज़रूरत पड़ती है, तो फौरी तौर पे जो एक्शन होता है मकामी जो आपकी इंतज़ामिया होती है जो डिस्ट्रिक्ट लेवल पे, कौंसल लेवल पे, तो वहाँ क्या वो लोग एक्टिव नहीं होते या उनके पास रेस्क्यू करने के लिए सामान नहीं होता या वो इस तरह तैयार नहीं होते? देखिए, एक चीज जो है वो सर्विस डिलीवरी का इशू बलूचिस्तान में तो है जी। अगर आप जो है उसको एक्सेप्ट करें ना करें, एडमिनिस्ट्रेशन पर्टिकुलरली जो डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन है उनके पास जो लिमिटेड कैपेसिटी है उसमें वो अपने लेवल पे एक्टिविटीज स्टार्ट कर सकते हैं, बट इटसेल्फ इन लसबेला का जो केस है उसमें हमें कुछ नजर नहीं आता। लोगों ने इवन आप अपनी मदद आपके तहत कुछ एरियाज में कुछ लोगों को रेस्क्यू किया। अगर लसबेला वेलफेयर ट्रस्ट और ईडी वाले काम कर सकते हैं तो मेरे ख्याल में इतना जो है वो डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन भी कर सकती है, लेकिन डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन इस लेवल पे फ्लॉप रही है। इसका एक और रीजन भी है, रिसेंटली लसबेला में डिस्ट्रिक्ट कमिश्नर वो जो है वो ट्रांसफर हुआ है, उसकी जगह पे दूसरा बंदा आया है। वो जो पहले जो डीसी साहब हैं वो उनको चार्ज नहीं दे रहे, तो शायद ये भी एक बड़ी वजह है जिसकी वजह से जो आपकी इमदादी सरगर्मियां हैं वो मुअत्तल हो रही हैं, बल्कि ना होने के बराबर है। ठीक है बाबर खाजिक साहब, आप किस तरह देखते हैं, चूंकि आप नौजवानों को लीड करते हैं और की नुमाइंदगी भी करते हैं, क्या एक्टिविटीज इस वक्त हो रही है लोगों को इमदादी जो कार्रवाइयाँ हैं और ख़ासतौर पे मुतासरीन हैं उनको, जिस तरह अभी डॉक्टर हुसैन साहब बता रहे थे, और बलूचिस्तान ज़ाहिर है एडमिनिस्ट्रेशन के पॉइंट ऑफ व्यू से मुश्किल है, वहाँ पे सर्विसेज देना मुश्किल है, लेकिन सबको पता है कि बारिशें होंगी और इस तरह की जो सूरत हाल है उसके लिए तैयार रहना था और रहना चाहिए भी। लेकिन इमदादी कार्रवाइयाँ इस वक्त कहाँ तक आप देख रहे हैं जो NGOs हैं वो अपना किरदार अदा कर रही हैं, इंतज़ामिया फोर्सेस? हाजिक साहब। थैंक यू मोहम्मद ज़फ़ीर साहब और K21 का और आपका मैं बहुत मशहूर हूँ कि आपने हमें इनवाइट किया और हमें बोलने का मौका दिया। जो मौजूदा हालात हैं अगर मैं उस पर बोलना चाहूँ तो शायद मतलब बहुत मुश्किलात पेश हों इस प्रोग्राम में भी, लेकिन जो बात है बंदा वही कहे, जो हकीकत है बंदा उसी को ही बयान करे। बिल्कुल आप बयान कर सकते हैं। महकमा मौसमियात ने बहुत अरसा पहले ही एक अलर्ट मतलब जारी किया हुआ था बारिशों के हवाले से, लेकिन जो ज़िलाई इंतज़ामिया हैं जितने भी डिस्ट्रिक्ट में जो सैलाब आया हुआ है, जिस तरह वो सैलाब ज़दा हैं, आफत ज़दा हैं इस वक्त, उनकी इंतज़ामिया बिल्कुल सोई हुई थी। यहाँ तक के डिस्ट्रिक्ट जलमक्सी और डिस्ट्रिक्ट कच्ची से मैं खुद बिलोंग करता हूँ, तो मुझे डिस्ट्रिक्ट कच्ची की मतलब एक इंच का पता है। डिस्ट्रिक्ट कच्ची में जो तहसील मच है, उस तहसील मच का जो शहर मच है उसका वाहिद रास्ता वो पुल थी। वो 2 साल कबल जो एक सैलाबी रेला आया था उसको बहा कर लेकर गया था। वहाँ पर जो हमारे जिला इंतजामिया थी या जो महकमा B&R था, उन्होंने क्या किया कि वक्ती तौर पर उसे बहाल कर दिया, वक्ती तौर पर बहाल करके उसे जो है इसी तरह मतलब छोड़ दिया गया। और जब ये बारिशें शुरू हुई तो अवाम वहाँ पर चीखती रही कि खुदारा इस पुल को बनाया जाए, लेकिन इंतजामिया बिल्कुल सोई हुई थी। और इसी तरह अगर जलमक्सी की बात की जाए तो जलमक्सी की इंतजामिया को पता था कि ये सैलाब जब हमेशा सैलाब आता रहता है वहाँ पर दरियाए मूला का, क्योंकि दरियाए मूला के पानी का रास्ता ही वही है। और उस नदी में जो महकमा MMD है वह उनको हर माहाना मतलब 40,000 लीटर जो है बुलडोजर्स के लिए डीजल दिया जाता है। वो इन नदियों को साफ सफाई के लिए, इन पानी के रुख को बराबर करने के लिए वो कहाँ गए इतने सालों से? अगर 2007 में सैलाब आया था डिस्ट्रिक्ट जलमक्सी में और 2007 के बाद 2022 में आया हुआ है, लेकिन हर माहाना उनको उनके जो बुलडोजर्स के जो फंड्स दिए जाते हैं, उनको जो डीजल जो मतलब फ्यूल के लिए जो फंड्स मुहैया किए जाते वो कहाँ थे? यहाँ तक के DC जलमक्सी जो हैं वो बेचारे सोए रहे हैं। जब उनके घर में पानी घुसा है तो फिर वो इन एक्शन हुए हैं। क्या हम बाबर खाजिक साहब आप बिल्कुल ठीक कह रहे हैं, इंतजामी गफलत बिल्कुल है और ये पूरे पाकिस्तान के रवैयों का मसला है। हमारे यहाँ इंतजामिया इसी तरह बिहेव करती है, ये सिर्फ एक बलूचिस्तान की बात नहीं है। हम जब हादसा पेश आता है तब एक्टिव होते हैं, उससे पहले हम चीज़ों को प्लान नहीं करते। ये बलूचिस्तान जो पानी को साल तरसता है और जब बारिशें होती हैं उस पानी को महफूज नहीं किया जा सकता, उसका ज़ख़ीरा अंदोज़ी के हवाले से प्लान नहीं होता हमारे पास।
किस तरह हम एक तो इस नुकसान से बच सकें और यही पानी हम अपने लिए फ़ायदेमंद हो सके, ताकि आने वाले दिनों के लिए ये पानी काबिल इस्तेमाल के काबिल बनाया जा सके। इस पे काम नहीं हो रहा, डेवलपमेंट सेक्टर में इस पे और जदीद टेक्नोलॉजी इस्तेमाल नहीं की जा रही। जदीद टेक्नोलॉजी तो दूर की बात है, बुनियादी सहूलतों से जब एक सूबा महरूम हो तो वहाँ पे जदीद टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल तो बहुत ही मुश्किल होता है। लेकिन प्लान करना होगा, हमें बलूचिस्तान को बचाना होगा और बलूचिस्तान के जो वहाँ के वसाइल हैं उनको यूटिलाइज़ करना होगा। उमर फारूक साहब, किस तरह देखते हैं इस वक्त की सूरत हाल, और आपका जो एरिया है वहाँ पे पानी की क्या सूरत हाल है, इमदादी कार्रवाइयों की क्या सूरत हाल है? जानी माली नुकसान बहुत ज़्यादा हो रहा है और जिस तरह के नंबर्स हमारे पास आ रहे हैं, जो चीज़ें रिपोर्ट हो रही हैं, हालात कोई बहुत अच्छे नहीं है, लेकिन कैसे हम इस डैमेज को कंट्रोल कर सकते हैं? पहले तो मैं जी मुबारकबाद पेश करते हैं कि आप आज कराची की आवाज़ के साथ साथ हम बलूचिस्तान की आवाज़ बने। मैं पहले आपको मुबारकबाद पेश करता हूँ और हमारी आवाज़ पहुँचाने के लिए हम आप लोग के शुक्रगुजार हैं इसके। जी उमर फारूक आवाज़ आ रही? जी हम सुन रहे हैं, आप कंप्लीट करें। तो हमारे बलूचिस्तान के तो मेन इशू जो है इस टाइम, जो पहला भी पानी के जो मेन पॉइंट है वो तो हमारे भाइयों ने आपसे शेयर कर दिए। जो लसवेला में हमारे भाइयों या गरीब लोगों की एक हालत बनी हुई है, कुछ बच्चों की लाशें दो दिन बाद मिल रही है। मैं मेन बात अपने कोलू डिस्ट्रिक्ट कोलू जो एक बहुत फॉरवर्ड बैकवर्ड इलाका है उस पर आपसे शेयर करूंगा बातें। हमारे कोलू में सर इस टाइम एक इसी बारिशों की वजह से, गंदे पानी की वजह से कैस्ट्रो वबा फैली है, जिससे दिन में मेरे ख्याल में 150-200 ओपीडीज होती है। ठीक, उमर फारूक साहब, आपका जो एरिया है आप वहाँ पे आपको क्या क्या चीज़ें रिक्वायर्ड हैं इस वक्त? इमदादी सरगर्मियों के हवाले से, अद्वियात आपको चाहिए, पेट्रोलियम मसनूआत के हवाले से आप हमारे प्रोग्राम के जरिए, इस प्लेटफॉर्म के जरिए अपील कर सकते हैं ताकि हुकाम बाला तक आपकी आवाज़ पहुँचाई जा सके, आपको मदद दी जा सके वहाँ पे, और आपका जो इलाका है वहाँ पे जो मुतासिन है उनको रेस्क्यू किया जा सके। और हमारे यहाँ जो सबसे बड़ा मुतालबा है, हमारे DHQ में जो कैस्ट्रो के मरीज है, अद्वियात की अशद कमी है। 13 कोयटा रूट जो कोलू बलूचिस्तान कोयटा मेन सुनारी पुल है, रास्ते मुनकता है, वो पुल पानी बहा कर ले गया है। तीसरी जो मेन इशू है सर, बारिशों में सांप निकलते हैं के केस दिन में 3, 4, 5 आ रहे हैं। वहाँ के इंजेक्शन हमारे DHQ में 0/0 है सर। इस वक्त इमदादी कार्रवाइयाँ हो रही हैं, आप लोगों को रेस्क्यू किया जा रहा है, क्या सूरत हाल है उस वाले से? सर हमारी तरफ सर जो थोड़ा बहुत सर हमारी यहाँ HC है जो बैठी है सर, वो अपने काम कर रही है सर। जो इंतजामिया है सर, उनके पास इतने वसाइल नहीं है, नहीं कर पा रही है। और रहेगी हमारी जो पाक आर्मी है या HC बैठती है, वो अपनी कोशिश कर रही है। और सर मैं आपको मेन बात जो बताऊँ, नस्केला में हमारे कोलू के 150 मरी कबाइल के लोग जब एक रात एक दिन पूरा पानी में फंसे रहे बच्चों के साथ, तो आखिर पाक आर्मी आई और उन्होंने हमारे बच्चों को निकाला। तो सर हम ये पूछना चाहते हैं नाअहल हुक्मरानों से कि जब हमारी यही एस्टेब्लिशमेंट कई इन्वॉल्वमेंट करती है तो ये हुक्मरान चीखते हैं कि क्यों इन्वॉल्व हो रहे हैं। तो फिर अगर उनको एतराज है तो जो उनके काम है तो अपने काम पूरे करे। अगर कौम पर कोई मुसीबत आए, कौम पर कोई आफत आए, तो ये एस्टेब्लिशमेंट है, हमारी HC इदारे हमारे साथ चलते हैं। उनके अलावा सर हम मायूस हैं, आपका शुक्रिया अदा करते हैं कि आज हमारे कोलू जैसे इलाके की आवाज़ कराची तक आप लोगों ने पहुंचाई है सर। 3 मेन इशू, कैस्ट्रो बीमारी जिनके अद्वियात नहीं है, सांप के कटने के जो लोगों के स्नेक के वो नहीं है। ठीक, उमर फारूक साहब, इसमें कोई शक नहीं, हम आपकी पूरे बलूचिस्तान की आवाज़ हैं और हुक्काम बाला तक, चाहे हमारे फोर्सेस हों, ISPR हो, हमारे सिविल इंतजामिया और बलूचिस्तान की हुकूमत, सब तक आपकी आवाज़ पहुंच रही है और आवाज़ पहुंचेगी। वहां से आपको जो इमदादी कार्रवाइयाँ हैं, इमदाद की जो ज़रूरत है वो इंशाअल्लाह ताला आपके इलाके में पहुंचेगी। और हम कोशिश करेंगे कि वहाँ से जो मुतल्लिका इंतजामिया है उनका मौक़िफ़ भी पहुँचाएँ, उनसे बात कर सकें। और बलूचिस्तान की जो ओवरऑल सूरत हाल है, सिर्फ एक लसबेला की बात नहीं हो रही, खोलों की बात नहीं हो रही, इस वक्त पूरे बलूचिस्तान की यही सूरत हाल है। ये नाज़रीन आपको इसलिए लग रहा है कि यहाँ से चूँकि उमर फारूक साहब बात कर रहे हैं, सदाम बलोच साहब बात कर रहे हैं, हुसैन साहब बात कर रहे हैं, बाबर हाजी साहब बात कर रहे हैं, तो ये उन इलाकों की नुमाइंदगी कर रहे हैं। पूरे बलूचिस्तान की यही सूरत हाल है। जिस तरह के वहाँ से विजुअल्स आ रहे हैं, जो रिपोर्ट्स हो रही हैं,
और जितने भी लोगों से हमारी बात हुई ऑफ द रिकॉर्ड भी, इस प्रोग्राम के हवाले से भी, तो सब लोग एक ही शिकवा करते हुए नज़र आ रहे हैं कि सिविल इंतज़ामिया और इमीडिएट इंतज़ामिया जो है वो अपना किरदार अदा नहीं करती, और जिस दिन सैलाबी सूरत हाल होती है या कोई इस तरह का खुदा न खास्ता हादसा होता है उस दिन वो एक्टिव होते हैं और प्लान नहीं होता। ये प्लानिंग का फुकदान है, ये हमारे रवैयों का मसला है, और हम बेयारो मददगार अपने ही लोगों को छोड़ देते हैं। उसके बाद फिर हम देखते हैं कि जी फोर्सेस आ जाएँ, FC आ जाए या पाक फ़ौज आए और हमें रेस्क्यू करे। छोटे छोटे कामों के लिए भी फ़ौज को आना पड़ता है। ज़रूरत इस अमर की है कि आपको अपने इलाके की और अपने जिस तरह आप अपने घर की हिफाजत करते हैं इसी तरह आप अपने मोहल्ले इलाके को भी आपको मेंटेन करना होगा। इस पर मज़ीद बात करेंगे और बलूचिस्तान के हवाले से ये भी कि इन तमाम तर इश्यूज़ का हल क्या है। सैलाब हर साल आता है और हर साल लाखों करोड़ों रुपए का नुकसान हो जाता है, माली, जानी और इंसानी जानों का ज़िया होता है, लेकिन हम उससे सबक क्यों नहीं सीखते और हम चीज़ें क्यों बेहतर नहीं करते, इस पर बात करेंगे। लेकिन उससे पहले कमर्शियल ब्रेक।